Good morning all. Myself Mithun Kumar, Assistant Professor, IMT College of Medical Science, IMT University. Now we are discussing on the topic tablet. हम जानते हैं कि टैबलेट क्या है. सबसे पहले हम टैबलेट का इंट्रोडक्शन जानते हैं कि टैबलेट क्या है. टैबलेट इज डिफाइंड एज अ कंप्रेस्ड सॉलिड डोजेस फॉर्म कंटेनिंग मेडिकामेंट with or without excipients according to the Indian Pharmacopoeia. Pharmaceutical tablets are solid, flat, biconvex, disc, unit dosage form prepared by compressing drug or a mixture of drug with or without diluents. टैबलेट को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि टैबलेट एक कंप्रेस्ड सॉलिड डोजेस फॉर्म है जो कि एटलीस्ट वन मेडिकामेंट्स के साथ और एक्सिपिएंट के साथ मिलकर बनाई जाती है. एक्सिपिएंट्स विद और विदाउट, इट मीन्स हमारे किसी भी एक एपीआई के साथ हम डायरेक्ट भी टैबलेट बना सकते हैं और विदाउट एक्सिपिएंट मतलब विद एक्सिपिएंट्स भी हम टैबलेट बना सकते हैं. अगर हम अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया की बात करें तो टैबलेट क्या है, यह एक कंप्रेसिंग मिक्सचर है किसका, ड्रग का, विद और विदाउट डायलुएंट्स. डायलुएंट्स हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं और ये डिफरेंट शेप और साइज की होती हैं. जैसे कि डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट of medicament substances and the intended mode of administration, it is the most popular dosage form and 70% of total medicines are dispensed in the form of tablet. सबसे ज़्यादा यूज करी जाने वाली जो भी हमारी डोजेस फॉर्म है वो टैबलेट है. जैसे ही कहा गया है कि 70% टोटल मेडिसिन ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी हमारी मेडिसिन है उसके 70% हम क्या है मेडिसिन एज अ सॉलिड डोजेस फॉर्म टैबलेट्स को यूज करते हैं. All medicaments are available in the tablet form except where it is difficult to formulate or administer. हम जनरली हर API इट मीन्स मेडिकामेंट को क्या कर सकते हैं, हम टैबलेट की फॉर्म में बना सकते हैं एक्सेप्ट किसको छोड़ के या किसको जो कि डिफिकल्ट है हमें उसे फॉर्मुलेट करना या लेना. तो हम क्या करते हैं, ऐसी ड्रग को टैबलेट की फॉर्म में बना के हम उसको डिस्पेंस कर सकते हैं या फॉर्मुलेट कर सकते हैं. अब टैबलेट के कुछ एडवांटेज, किसी भी ड्रग्स या सब्सटेंस के कुछ एडवांटेज और उसके साथ साथ उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारी जो सॉलिड डोजेज फॉर्म है टैबलेट उसके एडवांटेज क्या है. फर्स्ट पॉइंट में है दे आर यूनिट डोजेज फॉर्म एंड ऑफर द ग्रेटेस्ट कैपेबिलिटी ऑफ ऑल ओरल डोजेज फॉर्म फॉर द ग्रेटेस्ट डोज प्रिसीजन एंड द लीस्ट कंटेंट वेरिएबिलिटी. सबसे पहले क्या है कि यह एक यूनिट डोजेस फॉर्म है. इट मीन्स आसानी से ये यूनिट है मतलब एक यूनिटी में होती है. उसके बाद इसका जो कैपेबिलिटी जो है ऑल ओरल डोजेस फॉर्म की वो सबसे ज़्यादा है. सबसे ज़्यादा लिए जाने वाली जो डोजेस फॉर्म है वो हमारी क्या है, टैबलेट है. दूसरे पॉइंट में कॉस्ट इज लोअर ऑफ ऑल ओरल डोजेस फॉर्म. जो टैबलेट की जो कॉस्ट है वो ऑल अदर डोजेस फॉर्म के कंपेरिजन में कम है. जैसे कि अगर हम स्टेरॉइड फॉर्मुलेशन की बात करें, हमारे पेरेंटल हैं या हमारे कैप्सूल्स हैं तो उनके लिए क्या है हमारी कॉस्ट ज़्यादा आती है. तो पर टैबलेट के फॉर्म में वो हमारी कॉस्ट क्या है, लोअर है. थर्ड पॉइंट में लाइटर एंड कॉम्पैक्ट, मतलब ये हल्की होती हैं, कॉम्पैक्ट होती हैं, आसान होती हैं, जिनको आसानी से लिया जा सकता है. फोर्थ पॉइंट में है ईजियर एंड चीपेस्ट टू पैकेज एंड स्ट्रिप. ये इतनी आसान है कि इन्हें आसानी से किसी भी स्ट्रिप या पैकिंग में किया जा या इनकी पैकिंग आसानी से की जा सकती है. फिफ्थ पॉइंट में है इजी टू सैलोइंग विद लीस्ट टेंडेंसी फॉर द हैंगअप. जैसा कि कह रहा है कि इस प्रकार की मतलब जो भी हमारी डोजेस फॉर्म है टैबलेट वो वेरियस शेप साइज की होती हैं तो उन्हें क्या है सैलो करना आसान है, मतलब उन्हें आसानी से लिया जा सकता है, इनटेक किया जा सकता है. नेक्स्ट पॉइंट में सस्टेन्ड रिलीज प्रोडक्ट इज पॉसिबल बाय एंटायर कोटिंग. अब हमें क्या है कि जनरली क्या होता है कि टैबलेट को अगर हम लें तो हमें क्या है फ्रीक्वेंसी लेनी पड़ती है. जैसे हमने एक बार लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया. पर इस फॉर्मुलेशन को हम क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं कि इसको हम सस्टेन रिलीज की एक डोज हमने ले ली और 12 घंटे के लिए हमें लेना नहीं पड़ेगा, जिसको हमने किस में रखा है, सस्टेन रिलीज प्रोडक्ट इज पॉसिबल बाय एंट्री कोटेड. एंट्री कोटेड एक प्रकार की कोटिंग है जो कि ये क्या कर देती है कि सस्टेन रिलीज प्रोडक्ट हमारे मेडिकामेंट को इजीली सस्टेन रिलीज में रिलीज करने का काम करती है. 7 पॉइंट में है ऑब्जेक्शनेबल ऑर्डर एंड बिटर टेस्ट कैन बी मास्क बाय कोटिंग टेक्निक. जनरली क्या होती है जितने भी मेडिकामेंट हैं हमारे वो क्या है बिटर टेस्ट होते हैं.
तो जनरली हमें उसे लेने में प्रॉब्लम होती है। कई बार क्या है कि हमें इतना बीटा टेस्ट लगता है कि नोजिया है, वोमिटिंग हो जाती है। तो उस प्रॉपर बीटा टेस्ट को मास्क करने के लिए हम क्या करते हैं, टैबलेट के ऊपर एक स्पेसिफिक कोटिंग कर देते हैं, जिससे जो मार्क्स या किसी भी स्मेल, किसी मेडिकमेंट से ऐसी स्मेल है जिससे हमें एलर्जी हो सकती है, तो वो हम उसको मास्क कर सकते हैं। 8 पॉइंट में क्या है, सुटेबल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन, और इनका जो प्रोडक्शन है वो आसानी से बड़े पैमाने पे हम कर सकते हैं। 9 ग्रेटेस्ट केमिकल एंड माइक्रोबियल स्टेबिलिटी ओवर ऑल ओरल डोजेज फॉर्म। इन केस ऑफ लिक्विड प्रिपरेशन जनरली हमने देखा होगा कि उस पर लिखा होता है कि हमारे जो कि एयर टाइट कंटेनर, कि सेक वेल बिफोर यूज और प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। तो ऐसी डोजेस फॉर्म जो कि किसी इस प्रकार के कंटामिनेशन से जो कि उसकी स्टेबिलिटी को खराब करता हो, उस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए टैबलेट सबसे अच्छा एग्जांपल है जिसकी ग्रेटर केमिकल एंड माइक्रोबियल स्टेबिलिटी होती है। 10 पॉइंट में है इसका एडवांटेज, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन इज इजी एंड रैपिड रिक्वायरिंग नो एडिशनल स्टेप व्हेन एम्प्लॉइंग एन embossed एंड मोनोग्राम्ड पंच फेस। हमें क्या है, अगर हमें अपनी टैबलेट को कोई स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देना है या उसको किसी दूसरी चीज से, किसी दूसरी टैबलेट से भिन्न बनानी है, तो उसके लिए भी हम उस पर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मार्क दे सकते हैं। तो ये है हमारे एडवांटेज। नेक्स्ट, अब पहले हमने एडवांटेज पे डिस्कशन किया, अब हम टैबलेट के डिसएडवांटेज पे बात करेंगे कि टैबलेट किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करती है या किस तरीके से उसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में, डिफिकल्ट टू सैलो इन केस ऑफ चिल्ड्रन एंड अनकॉन्शियस पेशेंट। सबको पता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हम टैबलेट नहीं देते, तो उनके लिए हम सिरप, सस्पेंशन, स्ट्राइल प्रिपरेशन उनके लिए बनाई जाती है, उनकी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है, उनको दी जाती है। तो इन केस ऑफ चिल्ड्रन एंड इन केस ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट, कोई आदमी अगर बेहोश हो चुका है या कोई ऐसे वृद्ध है जो टैबलेट नहीं निगल सकते या सैलो नहीं कर सकते, तो उनके लिए इसका ये एक डिसएडवांटेज है कि डिफिकल्ट टू सैलो इन केस ऑफ चिल्ड्रन एंड अनकॉन्शियस पेशेंट। सेकेंड पॉइंट में, सम ड्रग रेसिस्ट कंप्रेशन इनटू डेंस कॉम्पैक्ट ओविंग टू एटमॉस्फेरिक नेचर लो डेंसिटी कैरेक्टर। अब टैबलेट को बनाने के लिए एक टिपिकल टास्क ये है कि अगर हमने प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशन नहीं रखी तो क्या है कि पाउडर प्रॉपर तरीके से इंपैक्ट या कंप्रेस नहीं हो पाता है। इस कंडीशन में भी जैसे कि हमारे बहुत सारे मेडिकमेंट हाइग्रोस्कोपिक नेचर होते हैं, ये जो मॉइस्चर को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और अगर मान लिया हमारे पाउडर या ग्रैन्यूल्स में एक्सेस मॉइस्चर हो जाएगा तो हमारी जो टैबलेट है वो कंप्रेस नहीं हो पाएगी। थर्ड पॉइंट में, ड्रग विद पुअर वेटिंग, स्लो डिजोल्यूशन प्रॉपर्टीज, ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन, हाई इन GIT may be difficult to formulate or manufacture as a tablet that will still provide adequate और full drug bioavailability। किसी स्पेसिफिक ड्रग की पुअर वेटिंग प्रॉपर्टी होने के कारण उसका जो डिजोल्यूशन प्रॉपर्टी है उसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते या जो हमें चाहिए वो नहीं मिल पाता है। ये इसके डिसएडवांटेज में ये भी आ जाता है। फोर्थ पॉइंट में, बीटर टेस्टिंग ड्रग or drug with an objectionable odor or drug that are sensitive to oxygen may require encapsulation or coating. In such case, capsule may offer the best and lowest cost. इसका एग्जांपल मेरे पास है कि हमारे एक मेडिकामेंट है हमारा एमॉक्सिसिलिन, एमॉक्सिक्लेव के नाम से एक टैबलेट आती है। क्या है कि वो इन्वायरमेंटल इफेक्ट उस पर बहुत जल्दी होता है। क्यों हो जाता है कि जो हमारा एमॉक्सिसिलिन है वो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके कलर चेंज कर देता है। तो हमारी वो टैबलेट हमें स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में बनानी होती है। इसको हमने इस स्पेसिफिक डिसएडवांटेज में रखा है कि ऐसी टैबलेट जिसके लिए हमें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करनी होती है, ऐसी टैबलेट के लिए उसको बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ये इसका फोर्थ पॉइंट है डिसएडवांटेज में। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैबलेट। अब तक हमने जाना कि टैबलेट के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या थे या टैबलेट हमारी क्या है। अब हम जान रहे हैं कि हमारी कौन कौन सी टैबलेट होती हैं। तो हमने टैबलेट को डिफरेंट क्लासिफिकेशन में क्लासिफाइड किया है।
फर्स्ट पॉइंट में यहां है टैबलेट इंजेस्टेड ओरली, ऐसी टैबलेट जिसको हमने ओरली लेना है, जिसको हमने सैलो करना है। तो फर्स्ट पॉइंट में हमारा कंप्रेस टैबलेट, पैरासीटामोल टैबलेट, डायरेक्ट कंप्रेस टैबलेट या कंप्रेस टैबलेट, एग्जांपल के तौर पे पैरासीटामोल। पैरासीटामोल एक ऐसी टैबलेट है जो कि इंजेस्टेड ओरली, सबको पता है कि इंजेस्टेड ओरली, हम ओरली ही पैरासीटामोल को इंजेस्ट करते हैं, ना कि हम उसको एंट्री कोटेड करते हैं या हम उसको हाइपोडर्मिक बना रहे हैं, तो हम सिर्फ उसे इंजेस्टेड ओरली में पैरासीटामोल को रखें। सेकेंड पॉइंट में मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट, हमारे पास ग्लिमिप्राइड और मैटफॉर्मिन का एक कंप्रेस टैबलेट आता है, मल्टी कंप्रेस टैबलेट के नाम से हम उसे जानते हैं, तो उसको हम मल्टी कंप्रेस, उसमें क्या है टैबलेट में 2 लेयर होती है, 2 मेडिकामेंट होते हैं, उसको मल्टी कंप्रेस टैबलेट कहा जाता है। रिपीट एक्शन टैबलेट, ऐसी टैबलेट जो कि मल्टीपल लेयर रखती हो और अपने एक्शन को रिपीट करती है, उसको हम बोलते हैं कंट्रोल रिलीज में भी रिपीट एक्शन, इट मींस एक्शन रिपीट टैबलेट, वो कंट्रोल रिलीज में नहीं आएगी। डिलेज रिलीज टैबलेट, एंट्री कोटेड, एग्जांपल के तौर पे बिस्कॉटेड टैबलेट। डिले रिलीज इट मींस ऐसी टैबलेट जिसका टाइम पीरियड हमें लॉन्ग टाइम के लिए डिसाइड करना है, जैसे कि अगर हमें कोई टैबलेट का 12 घंटे का एक्शन रखना है तो हम उसको डिले रिलीज या एंट्री कोटेड, और एंट्री कोटेड स्पेसिफिक टैबलेट मेक फॉर इंटेस्टाइनल पर्पज एंड बाईपास टू स्टमक, उसको हम कहते हैं एंट्री कोटेड टैबलेट। शुगर कोटेड टैबलेट, एग्जांपल के तौर पर मल्टीविटामिन टैबलेट, जो कि जिन पर शुगर कोटिंग की जाती है। फिल्म कोटेड टैबलेट, एग्जांपल के तौर पर मेट्रोनिडाजोल टैबलेट। च्यूएबल टैबलेट, एग्जांपल के तौर पे एंटासिड टैबलेट। ये जितनी भी टैबलेट हैं इनको हम ओरली लेते हैं। अब आप आते हैं बी पॉइंट पे, टैबलेट यूज इन ओरल कैविटी, ऐसी टैबलेट जिसको हम निगलते नहीं है या हम सैलो नहीं करते, सिर्फ वो हमारी ओरल कैविटी में ही रहती है। जैसे फर्स्ट पॉइंट में हमारी बक्कल टैबलेट, एग्जांपल के तौर पर विटामिन सी टैबलेट, ऐसी टैबलेट जो सिर्फ हमारे माउथ कैविटी में, जो हमारी माउथ कैविटी है उसको हम बक्कल कैविटी कहते हैं, तो ऐसी टैबलेट जो सिर्फ हमारे मुंह में रखेंगे हम उन्हें, और वो सिर्फ मुंह कैविटी में ही क्या हो जाती हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं और एब्जॉर्ब हो जाती हैं, उसको हम कहते हैं बक्कल टैबलेट, एग्जांपल के तौर पर विटामिन सी टैबलेट। सेकेंड पॉइंट में है सबलिंगुअल टैबलेट, एग्जांपल के तौर पर विक्स मैंथोल टैबलेट। सबलिंगुअल टैबलेट, ऐसी टैबलेट जो कि हम जीभ के नीचे रखते हैं, जीभ के नीचे वाली कैविटी को हम क्या कहते हैं, सबलिंगुअल कैविटी कहते हैं, इसलिए इनको हमने कहा है सबलिंगुअल टैबलेट। थर्ड पॉइंट में है टॉर्च और लोजेंसेस, लोजेंसेस जो हमारी टॉफीज वगैरह या कुछ ऐसी आती हैं जिससे हम सिर्फ जो चूसने का काम करते हैं, जैसे विक्स की टैबलेट है वो एक लोजेंसेस है। और फोर्थ पॉइंट में है हमारा डेंटल कोन, एज अ नेम सजेस्ट डेंटल कोन, कि ऐसी टैबलेट या ऐसी कोन जो कि हमारी दांत की कैविटी में रखी जाए उनको हम कहते हैं डेंटल कोन। नेक्स्ट डिस्कशन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कि ऐसी टैबलेट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अदर रूट, ऐसी टैबलेट जिनका कोई और रूट है हमारी बॉडी में जाने का। फर्स्ट पॉइंट है इम्प्लांटेशन टैबलेट। इम्प्लांटेशन क्या है, इम्प्लांटेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि हमारी स्किन पर किसी टैबलेट को क्या है, एक छोटा कट लगा के टैबलेट को हम अपनी स्किन में इम्प्लांट कर देते हैं, जिसको हमने कहा है इम्प्लांटेशन टैबलेट। माइनर सर्जरी, हम इसे माइनर सर्जरी भी कह सकते हैं कि हमारी स्किन पर कोई माइनर सर्जरी करके 1 या 2 स्टिचिंग करके हम टैबलेट को वहां पे इम्प्लांट कर देते हैं, जिसको हमने रखा है इम्प्लांटेशन टैबलेट में। दूसरा पॉइंट है वेजाइनल टैबलेट, एग्जांपल के तौर पे क्लोट्रीमाजोल टैबलेट, ऐसी टैबलेट जो कि वेजाइनल कैविटी में यूज की जाती हैं। और नेक्स्ट है हमारा डी पॉइंट में टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशन। अब कुछ ऐसी टैबलेट भी आती हैं जिसका सॉल्यूशन बना के हम लोग यूज करते हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट में इफरवेसेंट टैबलेट, आप सभी ने सुना होगा कि डिस्पिन नाम की जो टैबलेट है उसका जो मेडिकामेंट है वो एस्पिरिन उसमें मौजूद होता है, पर हम उससे क्या करते हैं कि टेक 1 ग्लास ऑफ वाटर एंड पुट डाउन टू टैबलेट एंड शेक विदिन 10 सेकेंड एंड देन इंजेस्टेड। तो ऐसी टैबलेट जिसका हम सॉल्यूशन बना के लेते हैं उसको हमने रखा है प्रिपेयर सॉल्यूशन टैबलेट। फर्स्ट पॉइंट में इफरवेसेंट टैबलेट, डिस्पिन टैबलेट का इसका एग्जांपल है। सेकंड पॉइंट में डिस्पेंसिंग टैबलेट, ऐसी टैबलेट जो कि एग्जांपल के तौर पर एंजाइम टैबलेट, डिजिप्लेक्स। थर्ड पॉइंट में है तुम्हारा हाइपोडर्मिक टैबलेट। हाइपोडर्मिक टैबलेट भी ऐसी हैं जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कोई टैबलेट का एक सॉल्यूशन बना लिया, सॉल्यूशन बनाने के बाद हमने उसे सिरिंज में भर लिया और सिरिंज में भरने के बाद फिर हमने उसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, उसको हम कहते हैं हाइपोडर्मिक टैबलेट।
फोर्थ पॉइंट में है टैबलेट ट्राइचुरेट्स एंजाइम टैबलेट डिजिप्लेक्स। ट्राइचुरेशन मतलब टैबलेट का ही किसी अपने सॉल्यूशन के साथ ट्राइचुरेशन करना और फिर उसे इनटेक करना या बॉडी में ट्रांसफर करना, इसको कहते हैं टैबलेट ट्राइचुरेट्स। नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब है हमारे कुछ टैबलेट इंग्रेडिएंट्स। टैबलेट इंग्रेडिएंट्स, अब हम टैबलेट बनाने जा रहे हैं तो हमें बहुत सारी टैबलेट्स में बहुत सारे डाइल्यूएंट्स, स्टार्ट में हमने जाना था कि हमारे पास मेडिकामेंट के साथ विद और विदाउट हम ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, या ये डोजेज फॉर्म विद और विदाउट मेडिकामेंट के साथ विद और विदाउट एक्सिपिएंट्स होती हैं। तो अब हम यहाँ जो कुछ सेलेक्टिवली इंग्रेडिएंट्स हैं जो टैबलेट फॉर्मुलेशन के लिए यूज किए जाते हैं। In addition to active ingredients, tablet contain a number of inert material known as additive or excipients. Different excipients are ऐसे इंग्रेडिएंट जिनका कोई भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं होता है, जिनको हमने इनर्ट मटेरियल में रखा है, उनको हम क्या कहते हैं, एडिक्टिव या एक्सिपिएंट्स कहते हैं। और ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे कि नंबर 1 डाइल्यूएंट्स, नंबर 2 बाइंडर एंड एडहेसिव, इनको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 3 डिसइंटीग्रेंट्स, नंबर 4 लुब्रिकेंट्स एंड ग्लाइडेंट्स, नंबर 5 कलरिंग एजेंट, नंबर 6 फ्लेवरिंग एजेंट और नंबर 7 स्वीटनिंग एजेंट। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप के एक्सिपिएंट्स हैं जो कि टैबलेट बनाने में हमें हेल्प करेंगे या इनका यूज किया जाता है। अब सबसे फर्स्ट पॉइंट था हमारा डाइल्यूएंट। डाइल्यूएंट क्या है? Diluents are filler used to make required bulk of the tablet when the drug doses itself is inadequate to produce the bulk। सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल मीनिंग है कि डाइल्यूएंट सिर्फ वो होते हैं जो हमारी टैबलेट का बल्क बढ़ाने का काम करते हैं। क्योंकि अब हमें बल्क बढ़ाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमारे जो मेडिकामेंट हैं उनकी क्वांटिटी एज पर बैच इस तरीके से डिसाइड की जाती है कि उन 500 किलो में हम 200 किलो पैरासीटामोल यूज कर रहे हैं, तो अब वो 200 किलो को कंप्रेस करने के लिए हमें क्या है, डाइल्यूएंट्स का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो हमारी जो टैबलेट है वो क्या होगी, कंप्रेस होगी। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ बल्क बढ़ाने का काम हमारे कौन करते हैं, डाइल्यूएंट करते हैं। सेकेंडरी रीजन इज टू प्रोवाइड बेटर टैबलेट प्रॉपर्टीज सच एज इंप्रूव कोहेशन टू परमिट यूज ऑफ डायरेक्ट कंप्रेशन मैन्युफैक्चरिंग और प्रमोट फ्लो। डाइल्यूएंट शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। जैसे कि मैंने पहले कहा है कि प्रॉपर एक रीजन है जो क्या करते हैं, परमिट कर रहे हैं टू डायरेक्ट कंप्रेशन करने के लिए परमिशन दे रहे हैं कि जब बल्क ज्यादा हो जाएगा तो आराम से उसे हम कंप्रेस कर सकते हैं। कुछ इनकी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हैं डाइल्यूएंट्स की भी, ये क्या होनी चाहिए, कैसे होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट में दे मस्ट बी नॉन टॉक्सिक। सबसे पहले वो हमारे जो मेडिकामेंट है उसके साथ किसी प्रकार का कोई टॉक्सिसिटी इफेक्ट ना दे, या वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है दे मस्ट बी कमर्शियली अवेलेबल इन एक्सेप्टेबल ग्रेड। एक स्पेसिफिक ग्रेड का ही हमें कमर्शियली स्केल पर हमें एक एक्सेप्टेबल ग्रेड पर ही हमें मतलब मिलना चाहिए। थर्ड पॉइंट में देयर कॉस्ट मस्ट बी लो, और वो सस्ते भी होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट में दे मस्ट बी फिजियोलॉजिकली इनर्ट, और किसी भी प्रकार का उनका कोई फिजियोलॉजिकल एक्शन नहीं होना चाहिए। दे मस्ट बी physically and chemically stable by themselves and in combination with the drug। किसी भी ड्रग के साथ जब उनको मिलाया जाएगा तो उनकी खुद की एक फिजिकल एंड केमिकल स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। दे मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑल माइक्रोबियल कंटामिनेशन, उनमें किसी प्रकार का कोई कंटामिनेशन भी नहीं होना चाहिए। दे डू नॉट अल्टर इन द बायोएबिलिटी ऑफ ड्रग, हमारी ड्रग की बायोएबिलिटी को किसी भी प्रकार से वो चेंज नहीं करने चाहिए, इसलिए भी हम डाइल्यूएंट्स यूज करते हैं, या ये भी इनकी एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एथ पॉइंट में दे मस्ट बी कलर कंपैटिबल, और अगर हमें डिफरेंट कलर की जो कोटिंग करनी होती है टैबलेट पे, हम ग्रीन कलर की, येलो कलर की, रेड कलर की अलग अलग कोटिंग करते हैं, तो वो मेडिकामेंट जो एक्सिपिएंट्स हम यूज कर रहे हैं वो हमारी ड्रग के साथ कलर कंपैटिबल भी होना चाहिए। तो ये थे इसके कुछ एक्सेप्टेंस। अब कॉमनली यूज टैबलेट डाइल्यूएंट्स, अब वो कॉमनली सेलेक्टिवली डाइल्यूएंट्स कौन से हैं जो हमने यूज करने हैं या यूज किए जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट में लैक्टोज, एनहाइड्रस एंड स्प्रे ड्राइड लैक्टोज। दूसरे पॉइंट में डायरेक्ट कंप्रेस्ड स्टार्च, ये इनकी ग्रेड है RX 1500, ये इसकी ग्रेड है स्टार्च की। थर्ड पॉइंट में हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च, एमडेक्स एंड सैल्यूटैब
फोर्थ पॉइंट में है माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज एवी सेल pH 101 एंड pH 102. इट इज अ ग्रेड फॉर दिस MC माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज. फिफ्थ पॉइंट डाई बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट डिहाइड्रेट, जिसको हम DCP भी बोलते हैं, ये भी हम एज ए डाइल्यूएंट्स यूज करते हैं. 6 पॉइंट में है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट. 7 पॉइंट में है हमारा मैनिटॉल. 8 पॉइंट में हमारा सॉर्बिटॉल. 9th पॉइंट में हमारा सुक्रोज, सुगर टैब, डाई पैक, न्यू टैब. दैट इज दिस इज अ ग्रेड फॉर सुक्रोज. 10 पॉइंट में हमारा डेक्सट्रोज. तो ये डिफरेंट टाइप्स के हमारे डाइल्यूएंट्स हैं जो हम टैबलेट एक्सिपिएंट्स में यूज करते हैं. अब हम बात कर लेते हैं, दूसरा पॉइंट है हमारा बाइंडर एंड एडहेसिव. अब बाइंडर क्या है? बाइंडर के बारे में जैसा कि नाम ही बता रहा है, बाइंड करना, पाउडर को और हमारे एक्सिपिएंट्स को बाइंड करने वाले, जिनको हमने क्या कहा है? बाइंडर एंड एडहेसिव कहा है. दीज मटेरियल आर एडेड either dry or in wet form to form granule or to form cohesive compact for direct compressed tablet. Direct compressed tablet और ड्राई ग्रेनुलेशन और वेट ग्रेनुलेशन, दोनों में हम क्या है? बाइंडर्स को यूज करते हैं. बाइंडर क्या है? हमारे ग्रेन्यूल्स को कॉम्पैक्ट करने का काम करते हैं या जोड़ने का काम करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे अकेशिया, ट्राइगाकैंट सॉल्यूशन फॉर अकेशिया और ट्राइगाकैंट, दो प्रकार के हमारे ये बाइंडर हैं जिनका हमने 10 से 25% सॉल्यूशन यूज करना है. कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन डेरिवेटिव्स, मिथाइल सेल्यूलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेल्यूलोज, जिलेटिन 10 से 20% सॉल्यूशन, ग्लूकोज 50% सॉल्यूशन, पॉलीविनाइल पायरोलिडोन PVP के नाम से 2% कंसंट्रेटेड स्टार्च पेस्ट 10 से 20% सॉल्यूशन, सोडियम एल्जिनेट सॉर्बिटेट. दीज ऑल आर बाइंडर्स. एंड नेक्स्ट डिसइंटीग्रेंट्स. डिसइंटीग्रेंट्स जैसा कि नाम ही बता रहा है, किसी चीज को डिसइंटीग्रेट मतलब अलग कर देना. तो ऐसे एजेंट हमने टैबलेट तो बना ली, अब वो टैबलेट जब हमारे स्टमक में जाएगी तो वहां उसे ब्रेक डाउन भी होना है. तो ऐसे एजेंट जो कि किसी भी लिक्विड प्रिपरेशन या लिक्विड इन्वायरमेंट में जाने पर तुरंत क्या है? डिसइंटीग्रेट हो जाएं या अपने पाउडर मटेरियल को डिसइंटीग्रेट कर दें, उनको हम क्या कहते हैं? डिसइंटीग्रेंट्स कहते हैं. एडेड टू टैबलेट फॉर्मुलेशन टू फैसिलिटेट इट इज ब्रेकिंग और disintegration when it contact in water in GIT tract, gastrointestinal tract. जैसे कि मैंने पहले कहा है कि ऐसे एजेंट जो कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट जो भी लिक्विड है, HCl है, व्हाटएवर, तो उसमें पहुंच के तुरंत ही क्या है? हमारे उस टैबलेट को डिसइंटीग्रेट कर दें. एग्जाम्पल के तौर पे स्टार्च 5 से 20% हम इसमें यूज करते हैं ऑफ टैबलेट वेट, जो भी हमारे टैबलेट का जो वेट है उसके हिसाब से 5 से 20% हम यूज करते हैं. स्टार्च ड्राइव, प्राइमोजेल एंड एक्सपोल्टैब 1 से 8% हम यूज करते हैं. क्ले, वीगम, HV, बेंटोनाइट 10% लेवल इन द कलर टैबलेट ओनली. सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स AC डाइसोल सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, जिसको हम SCMC भी बोलते हैं. एल्जिनेट, PVP, पॉलीविनाइल पायरोलिडोन और क्रॉस लिंकेड, ये ऑल टाइप्स के जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट के नाम देखे हैं ये सब हमारे डिसइंटीग्रेंट्स हैं. नेक्स्ट, अब डिसइंटीग्रेंट की भी कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी है, जैसे कि नेम सजेस्ट, जैसे कि नाम बता ही रहा है कि सुपर डिसइंटीग्रेंट्स, ऐसे डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट जो कि सुपर डिसइंटीग्रेंट एक्टिविटी रखते हो. इट मींस ये क्या करते हैं कि स्वेल अप टू 10 फोल्ड विद इन 30 सेकेंड व्हेन कांटेक्ट विद वाटर. जब ये किसी भी वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो 30 सेकेंड के अंदर ये क्या है? 10 गुना फूल जाते हैं, 10 गुना फैल जाते हैं. तो क्या है? हमारी टैबलेट को बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेट कर देते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे वो कौन कौन से सुपर डिसइंटीग्रेंट हमारे एजेंट हैं या इंग्रेडिएंट हैं? क्रॉस कार्मिलोस, क्रॉस लिंकेड सेल्यूलोज, क्रॉस पोविडोन, क्रॉस लिंकेड पोविडोन जिसको हम पॉलीमर भी कहते हैं. सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, क्रॉस लिंकेड स्टार्च. दीज क्रॉस लिंक्ड प्रोडक्ट
well up to 10-fold within 30 सेकेंड when it contact with water। ये जितने भी नाम अभी हमने डिस्कशन किए या पढ़े हैं, ये क्या करते हैं कि 30 सेकेंड के अंदर ये 10-fold swell हो जाते हैं। A portion of disintegrant is added before granulation and a portion before compression which serve as glidants or lubricants। Evaluation of carbon dioxide in effervescent tablet is also one way of disintegration। In case of effervescent tablet में हम क्या करते हैं, ऐसे एज अ डिसइंटीग्रेंट कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ये क्या है कि ऐसे इन एजेंट जो कि effervescent टैबलेट के केस में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं या निकालते हैं। फोर्थ पॉइंट में लुब्रिकेंट्स एंड ग्लाइडेंट्स। अब लुब्रिकेंट्स और ग्लाइडेंट्स की हमें क्यों कब जरूरत पड़ती है या व्हाट, ये क्या होते हैं? लुब्रिकेंट्स आर इंटेंडेड टू प्रिवेंट एडहेशन ऑफ द टैबलेट मटेरियल टू द सरफेस ऑफ डाई एंड पंचेस। जो लुब्रिकेंट्स हैं वो क्या है, प्रिवेंट करते हैं एडहेशन मतलब चिपकने को, किस पर? मटेरियल को सरफेस ऑफ डाई एंड पंचेस, हमारे पंच और डाइस की सरफेस पर चिपकने से रोकते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं, मतलब एडहेशन को प्रिवेंट करते हैं। रिड्यूस इनर पार्टिकल्स फ्रिक्शन एंड मे इंप्रूव द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द टैबलेट ग्रैनुलेशन। और जो पार्टिकल का फ्रिक्शन है उसको भी क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, रिड्यूस करते हैं, जो क्या बढ़ा देता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ टैबलेट ग्रैनुलेशन। टैबलेट ग्रैनुलेशन, ग्रैन्यूल्स जब हॉपर से हमारी डाइस तक, पंच और डाइस तक पहुंचते हैं तो क्या है कि उस समय क्या करता है, इंप्रूव कर देता है रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो बढ़ जाता है बाय यूजिंग ग्लाइडेंट्स। नेक्स्ट, ग्लाइडेंट्स आर इंटेंडेड टू प्रमोट फ्लो ऑफ ग्रैन्यूल्स और पावर मटेरियल बाय रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। हमारे जो पाउडर पार्टिकल्स हैं, हमारे जो ग्रैन्यूल्स हैं, उनके बीच में लगने वाला फ्रिक्शन उसको क्या करता है, रिमूव करता है या एलिमिनेट करता है या रिड्यूस करता है। एग्जाम्पल के तौर पे लुब्रिकेंट्स, स्टीरिक एसिड सॉल्ट्स, स्टीरिक एसिड, मैग्नीशियम स्टीरेट, टॉल्क, पीईजी, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल्स, सर्फेक्टेंट, दैट ऑल आर लुब्रिकेंट्स। ग्लाइडेंट्स, कॉर्न स्टार्च 5 से 10% हम इसमें यूज करते हैं कंसंट्रेशन, टाल्क 5% कंसंट्रेशन हम यूज करते हैं, सिलिका डेरिवेटिव्स, कोलाइडल सिलिका सच एज कैब्स, ओसिल, सिलॉइड, एरोसिल्स इन 0.25 से 3% हम कंसंट्रेटेड यूज करते हैं। तो ये ऑल आर लुब्रिकेंट्स एंड ग्लाइडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कलरिंग एजेंट। अब हम टैबलेट में कलरिंग एजेंट यूज करते हैं। कलरिंग एजेंट जैसे कि नाम ही बता रहा है कि हम लोग जनरली इसको क्या करते हैं, टैबलेट को कलर देने के लिए या टैबलेट को मास्किंग करने के लिए भी यूज करते हैं या आइडेंटिफिकेशन करने के लिए भी हम यूज करते हैं। जैसे कि द यूज ऑफ कलर एंड डाइज इन द टैबलेट हैज 3 पर्पस। 3 पर्पस है हमारे, हमने कलरिंग एजेंट यूज किया है। फर्स्ट पॉइंट है मास्किंग ऑफ कलर ड्रग्स। ऐसी ड्रग्स जो कि ऑफ कलर हैं उस कलर को मास्क करने के लिए हम क्या है, कलरिंग एजेंट को यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। अब क्या है, जैसे कि हमने देखा कि मार्केट में बहुत सारी टाइप्स की टैबलेट आती हैं, येलो कलर की आती है, रेड कलर की आती है, ग्रीन कलर की भी आती हैं। तो उससे क्या होता है कि टैबलेट हमारी, हम उन पर्टिकुलर टैबलेट्स में आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि ये टैबलेट मेरी पैरासीटामोल की, ये मेरी ऑफ्लोक्सासिन ओजाइड की है। तो कलर आइडेंटिफिकेशन करने के भी काम आता है। थर्ड पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ मोर एलिगेंट प्रोडक्ट। और जैसी बात है कि अगर कोई चीज कलरफुल होगी तो वो हमें ज्यादा अट्रैक्ट करेगी या उसके लिए हम ज्यादा हमें मतलब उसे लेने में आसानी होगी, और वो जो चीज अट्रैक्टिव होगी उसके लिए कॉम्प्लायंस नहीं होंगे। All coloring agent must be approved and certified by FDA। जो भी कलर हम टैबलेट बनाने में यूज करते हैं वो क्या होने चाहिए, FDA से अप्रूव्ड होने चाहिए, फूड ड्रग अथॉरिटी। 2 forms of color are used in tablet preparation, F and D and